हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, देयर इज अ वेरी ग्रेट न्यूज़ विच इज़ गोइंग टू कम। ग्रेट इसलिए हो जाता है बिकॉज वेस्ट एशिया एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है, खासकर वो इस्लामिक कंट्रीज़। बिकॉज द मोर वी आर नॉट क्लोज टू दोज कंट्रीज़, पाकिस्तान जो है वो इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा अपने एडवांटेज को बनाता है। और आज आप जान ही रहे हो ऑयल की वजह से कैसे मदयूरों को कैप्चर करके अमेरिका अब अपने कंपनीज को वहां पे डालेगा, विच मीन्स क्लियरली कि वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन स्टिल ऑयल रिमेन्स अ स्ट्रेटेजिक एसेट फॉर एनी कंट्री। और रीसेंट टाइम्स में पाकिस्तान के, आपको पता है, रिलेशंस मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ काफ़ी बढ़ी थी। इनफैक्ट सऊदी के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट होना, यूएई के साथ भी इस तरीके की बातचीत होना, और ईरान के साथ भी आपको पता है पाकिस्तान जो है वो काफ़ी ज़्यादा रीसेंट टाइम्स में क्लोजनेस दिखलाया है, विच एवेंचुअली मीन्स कि पाकिस्तान की प्रेजेंस जो है, जो हमेशा से रही है, अब वापस से बढ़ते हुए दिखी थी, खासकर सऊदी के साथ जब से डिफेंस डील हुआ। अब एक पॉजिटिव खबर इंडिया को लेकर आ रही है कि इंडिया जो है वो अरब लीग फॉरेन मिनिस्टर्स को होस्ट करने जा रहा है, जहां पे लगभग 20 देश के फॉरेन मिनिस्टर्स एक साथ भारत आने जा रहे हैं। और ये सभी वो कंट्रीज हैं जो ग्रुप ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हैं, विच क्लियरली इज अ डिस्प्ले ऑफ हाउ मच इंपॉर्टेंस दीज कंट्रीज थिंक ऑफ इंडिया, गिव टू इंडिया, प्रायोरिटाइजेज इंडिया। और इसीलिए ये एक बहुत बड़ा समिट होने जा रहा है, जिसकी वजह से इंडिया का इन तमाम गल्फ के कंट्रीज और अफ्रीका के नॉर्थ के कंट्रीज के साथ हमारा रिलेशन जो है वो पॉजिटिवली बढ़ सकता है। और इसके दो क्लियर कट मैसेज हैं। पहला ऑब्वियसली पाकिस्तान, और दूसरा है चाइना, बिकॉज चाइना भी पिछले कई समय से, जब यूएस की वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट हो रही है, यूएस जो है वो इस पूरे एरिया से अपने प्रेजेंस को कम कर रहा है, चाइना अपने प्रेजेंस को यहाँ पे काफ़ी बढ़ाना चाह रहा है। अब इंडिया अरब लीग फॉरेन मिनिस्टर्स को होस्ट करके चाइना के अगेंस्ट एक ऑल्टरनेटिव की तरह भी अपने आप को पेश कर सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, न्यूज़ कह रहा है कि इंडिया विल होस्ट द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द अरब लीग इन द नेशनल कैपिटल फॉर अ मिनिस्टेरियल समिट एट द एंड ऑफ जनवरी। लगभग 30 से 31 जनवरी का शेड्यूल अभी बताया जा रहा है, जहां पे 20 देश के 20 फॉरेन मिनिस्टर्स एक साथ आने वाले हैं, इंक्लूडिंग मेजर कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, अल्जीरिया, जॉर्डन, मोरक्को। ऑब्वियसली टर्की तो नहीं है इसमें, बट बाकी जितने भी कंट्रीज हैं, बड़े कंट्रीज हैं, वो सब यहाँ पर एक साथ भारत आने जा रहे हैं। और इस मिनिस्टेरियल समिट से भारत का जो ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उसके साथ भी रिलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से बढ़ने का प्रोबेबिलिटी अब बताया जा रहा है। ये जो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अरब लीग है, इसमें लगभग 22 देश हैं, और इसमें जो अफ्रीका के नॉर्थ में कंट्रीज हैं, और ये जो पूरा गल्फ ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, इसमें सीरिया, जॉर्डन, सऊदी, येमन, ये सब जो है, इवन सोमालिया, ये सभी कंट्रीज यहाँ पर शामिल है। मतलब ये एक तरीके से एक इस्लामिक वर्ल्ड का बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। आफ्टर ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री के बाद ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। और ये फ्रेंड्स एक साथ अब 20 फॉरेन मिनिस्टर्स भारत आएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट इसके बाद 26 जनवरी को, इसके पहले 26 जनवरी को आपको पता है यूरोपियन यूनियन के तमाम रीजनल कमिश्नर्स एक साथ आने वाले हैं, जो अगेन एक काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ है। और उसके बाद सारे अरब लीग के फॉरेन मिनिस्टर्स एक साथ आएंगे, विच मीन्स जनवरी इज फुल पैक्ड ऑफ हाई प्रोफाइल विजिट विच इज गोइंग टू हैपन इन इंडिया। 1945 पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर की इंस्टीट्यूशन है, इजिप्ट कायरो में इसकी हेडक्वार्टर है, और इसको ऑफिशियली लीग ऑफ अरब स्टेट्स भी कहते हैं। इसमें अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूती, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मॉरिटानिया, मोरक्को, ओमान, पैलेस्टीन, कतर, सऊदी अरेबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, तुनीशिया, यूएई, येमन, ये सभी कंट्रीज मेंबर हैं। ऑब्वियसली इसमें पाकिस्तान नहीं है, टर्की नहीं है, जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक कंट्री है, ईरान नहीं है। ईरान के लीडर को भी बुलाना सही भी नहीं है, बिकॉज यूएस और ईरान के बीच में टेंशन है, जिसकी वजह से इंडिया के लिए ये एक काफ़ी सेफ ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। सीरिया एक कंट्रोवर्शियल था, बट अब सीरिया के जुलानी जो है वो खुद व्हाइट हाउस जा चुके हैं, तो इंडिया अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू बिकम अ बिग प्रॉब्लम। सोमालिया का इंडिया को बुलाना शायद अभी श्योर नहीं है, बिकॉज सोमालिया ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर रखा है, तो ऑब्वियसली भारत जो है वो शायद सोमालिया के प्रेजेंस को बॉयकॉट करने का प्रयास करेगा। और इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। अनअकैडमी आईएएस जो है वो फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
सेशंस और करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीज़ों के PDF अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे PDF आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। अब अगर इंडिया की बात करें फ्रेंड्स, तो अरब लीग के साथ हमेशा से हमारा एक अच्छा रिलेशन रहा है। खासकर LPG रिफॉर्म के बाद जब से अरब लीग कंट्रीज़ के लिए भारत एक बहुत बड़ा मार्केट बना है और भारत के लिए अरब लीग एक बहुत बड़ा जॉब क्रिएटर बना है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी, ऑयल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बना है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा रिलेशन जो है वो स्ट्रांग हुआ है। सिंस 2010 इंडिया जो है वो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव को अरब लीग में अपॉइंट कर रखा है एज एन ऑब्जर्वर, जो पोजीशन इट हेल्ड बाय इंडियाज एम्बेसडर टू इजिप्ट। जो हमारे एम्बेसडर हैं टू इजिप्ट, दैट सेम पर्सन इज ऑल्सो द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द अरब लीग। और इस समय लगभग 90 लाख इंडियन सिटीजन्स जो हैं वो अरब लीग में इस समय काम कर रहे हैं, मतलब एक स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा हमारा वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंस होते हुए दिख रहा है। बोथ साइड्स हैव एस्टैब्लिश्ड वेरियस मैकेनिज्म्स टू बूस्ट टाइज, लाइक इंडिया अरब पार्टनरशिप कॉन्फ्रेंस हो गया, अरब इंडिया कोऑपरेशन फोरम हो गया। इनफैक्ट 2023 में सबसे पहला पार्टनरशिप कॉन्फ्रेंस भी हुआ था हमारा न्यू दिल्ली में इन जुलाई, अहेड ऑफ द G20 समिट अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी। और अब सेकेंड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग होने वाला है, जो कि इससे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है, बिकॉज लास्ट टाइम सारे फॉरेन मिनिस्टर्स नहीं आए थे, कुछ डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर्स भी आए थे, लेकिन इस बार 20 कंट्रीज़ के एक साथ फॉरेन मिनिस्टर्स भारत आने वाले हैं, जो अगेन एक काफ़ी हिस्टोरिक इंडिया अरब का समिट होने जा रहा है। फ्रेंड्स, ये एरिया और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कंसिडरिंग द फैक्ट स्वीज कैनाल, गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, ये सभी इस पूरे रीजन को बाउंड्री करते हैं और भारत का बहुत सारा ट्रेड जो है वो यहीं से जाता है। अगर मैं ट्रेड टाइज की बात करूं तो लगभग $240 बिलियन का ट्रेड टाइज है बिटवीन इंडियन एंड अरब लीग मेंबर्स एज ऑफ 2023। और ये एरिया भारत के लिए फर्टिलाइजर और ऑयल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यू दिल्ली ने पिछले कुछ सालों से इन कंट्रीज के साथ रिलेशन को काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज करने का प्रयास किया है। 2025 में प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड टू जॉर्डन, ओमान। लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड टू सऊदी अरेबिया और उसके पहले विजिटेड टू कुवैत, UAE, कतर। और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पर्सनली इस पूरे ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाने का प्रयास किया, उसी का आउटकम है कि आज भारत जो है उस एरिया में अपने प्रेजेंस को काफ़ी ज़्यादा बना पाया है। आपने देखा इसका बेस्ट एग्जांपल था कुछ दिन पहले 15 दिसंबर को जब प्राइम मिनिस्टर जॉर्डन गए थे, किस तरीके से वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने रेड कारपेट वेलकम किया और उसके बाद वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस हुसैनी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को पर्सनली अपने कार में म्यूजियम ले जाने का काम किया। मतलब ये क्लियरली बताता था कि इंडिया हैज़ नाउ बिकम मोर दैन अ ट्रांजैक्शनल पार्टनर बट अ रिस्पेक्टेड पार्टनर इन दिस पर्टिकुलर एरिया। न्यू दिल्ली ने काफ़ी सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं विद कंट्रीज लाइक UAE, ओमान, GCC, जो इस लीग के आपके मेंबर हैं। अब फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है बिकॉज देख सकते हैं शी जिनपिंग ने भी कुछ टाइम पहले अनाउंस किया था कि 2026 में सेकेंड चाइना अरब समिट होगा, जो अगेन बताता है कि चाइना जो है वो US के इस अरब कंट्रीज से हटने का फ़ायदा उठाना चाह रहा है, उस वैक्यूम को फिल करना चाह रहा है। और ये भारत को अच्छे से पता है बिकॉज 22 कंट्रीज़ हैं, ये कोई छोटे कंट्रीज़ नहीं हैं, इनका एनर्जी डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ा रोल है। इसलिए चाइना के समिट होस्ट करने के पहले भारत इस समिट को होस्ट करेगा, विच मीन्स वी आर गोइंग टू गेट फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज विथ रिस्पेक्ट टू मेकिंग रिलेशंस विथ अरब कंट्रीज। लेट्स होप फ्रेंड्स क्या आउटकम आता है, बट ऑब्वियसली यूरोपियन यूनियन के साथ मीटिंग और उसके बाद अरब स्टेट्स का इतना बड़ा डेलीगेशन आना, ये क्लियरली बताता है कि आने वाले समय में मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। आपके क्या सजेशन है, व्यूज़ हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।